हाय एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का एपिसोड थोड़ा हैवी होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड ने जो इंसिडेंट हुआ था 21 नवंबर को, उससे पूरा देश शॉक में है। तेजस फाइटर जेट का दुबई एयर शो में क्रैश, ये एक हम सब के लिए वेकअप कॉल है। तो आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में, जानेंगे एक्चुअली हुआ क्या था उस पर्टिकुलर डे पे, उसकी तेजस के बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो तेजस जो है, तेजस HAL एक बहुत ही लाइट वेटेड एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट डिजाइन में बहुत ज़्यादा अजाइल है। 4.5 जनरेशन तक की इसकी कैपेबिलिटी है। इंडिया ने तेजस को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखा है। मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी। इस मॉडर्नाइज कर, जिससे हम अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर सकें और साथ में इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंसी कम हो पाए। एक्सीडेंट होता है तो ये सपना साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बना देता है कि हम सेफ्टी डिज़ाइंस को देखें, पायलट ट्रेनिंग को देखें और अकाउंटेबिलिटी को भी समझें। तो जानते हैं एक्चुअली क्रैश वाले दिन हुआ क्या था। 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो का फाइनल डे था। तेजस जेट एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था एयर मकटाउन इंटरनेशनल पे। लो ऑल्टीट्यूड में मैनोवर प्लेन ने एक नेगेटिव G-टर्न या बैरल रोल लिया था, जिस पे उसका कंट्रोल खो गया था, जिसकी वजह से लो ऑल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट होने की वजह से वो ग्राउंड पे सीधा आके गिर गया और गिरते ही उसमें आग लग गई। ये क्रैश हुआ था लगभग 2:10 की। IAF ने कंफर्म किया कि पायलट को फेटल इंजरीज हुई हैं। उसके चलते उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठाई है ताकि ये जान पाए कि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के पीछे क्या रीजन है। ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म करी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। इसमें हमने एक अपना बहादुर पायलट खोया, विंग कमांडर नमन श्याल। इनको एक्सपीरियंस बहुत था तेजस जैसे हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट चलाने का, ट्रेनिंग का और एरोबेटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे लिए एयर शोज बहुत ही ग्लैमरस होते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बट पायलट्स के लिए हर फ्लाइट एक रिस्क होती है। उसी तरह नमन श्याल एक पायलट नहीं, एक वॉरियर थे। उनका सैक्रिफाइस हमारी डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन उनकी ब्रेवरी और उनके सैक्रिफाइसेस को हम हमेशा याद रखेंगे, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या गलत हुआ था। इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम जो है इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, बट जो पॉसिबिलिटीज हैं जिसके कारण जो गलती हुई या जिसके कारण जो रीजन हो सकता है इस एक्सीडेंट के पीछे, वो है मैनोवर रिस्क, नेगेटिव G रोल या बैरोल रोल। बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड में बहुत डेंजरस हो सकता है ये, अगर कोई कंट्रोल खो दे। ह्यूमन फैक्टर, पायलट रिएक्शन टाइम या फ्लाइंग जजमेंटल का भी एक एस्पेक्ट हो सकता है इसमें। IAF ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई है, उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या था उसके पीछे। अब बात करते हैं एक ऐसे एंगल की जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज्यादा सैड है सोशल मीडिया पे। जैसे सामने आया, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो सोशल मीडिया ने इसको एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा बना दिया। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी ट्रोलिंग हो रही थी, जो कि रेडिट ने भी फाइनल जो ये भी देखा, बहुत सारी पाकिस्तान के लोगों ने ट्रोलिंग भी करी है, बहुत सारे कमेंट्स भी करे हैं एज कंफर्म बाय रेडिट, जिसमें उन्होंने कहा है तेजस अगेन क्रैश, मेड इन इंडिया, अनरिलायबल, दिस हैज बीन कंफर्म बाय रेडिट। किसी ने तो ये भी र्यूमर फैलाया कि ऑयल लीक क्लेम था, बट जब PIB ने ये चीज़ कंफर्म करी, इन्वेस्टिगेशन करी, तब समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दे कंफर्म दैट ऑयल लीकेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रोलर से ये कहना चाहूँगी, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही कॉमेंट करना चाहिए। सिर्फ बैठ के ट्रोलिंग नहीं करनी। रिस्पेक्ट करो उस पायलट की जिसने पूरे अपने सपनों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ आसमान तक लेकर गया उस जेट को। और हम यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ जजमेंट कर रहे हैं, पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, सिर्फ र्यूमर्स फैला रहे हैं। रिस्पेक्ट, हैव सम ह्यूमैनिटी। इस क्रैश ने इंडिया को एक मैसेज दिया है। डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स को और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए। HAL और IAF को डिज़ाइन रिलायबिलिटी को हमें नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तेजस एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और हमेशा रहेगा। क्रैश जो है हम सबको तोड़ते नहीं है, बल्कि हम लोगों को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। आज का एपिसोड हमको पेनफुल रिमाइंडर देता है कि डिफेंस कैपेबिलिटी, एरोस्पेस ड्रीम और हमारे पायलट्स इतने मजबूत हैं
कि हम पर उनके साथ हमेशा रिस्क भी रहता है। तेजस क्रैश एक ट्रेजेडी भी है और हम सब के लिए एक लेसन भी है। सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट हर एक की अपनी एक जगह होती है। मैं उन सब फैमिलीज के साथ हूँ जिन्होंने अपने हीरो खोए हैं। उम्मीद करती हूँ कि जब एक्सपर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के थ्रू जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उन सब की रिपोर्ट्स जब सामने आएंगी तो हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या था उसके पीछे। हम फ्यूचर में उनको इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने सेफ्टी मेजर्स को और ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे। आज का एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ शेयर। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बी सेफ, बी अवेयर एंड उन सब हीरोज़ को याद रखो जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। थैंक यू सो मच।